जय हिंद। मैं महफूज आलम, आप सभी दोस्तों को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में। तो ध्यान से समझिए। आवृतबीजी पौधे, पहले हम बताते हैं कि आवृतबीजी पौधे मतलब क्या होता है। तो आवृतबीजी पौधे का डेफिनेशन होता है, मतलब कि आवृतबीजी पौधे का मतलब होता है कि वैसे पौधे जिसमें पुष्प हो यानी फूल हो, ठीक है। वैसे पौधे जिसमें पुष्प यानी फूल पाए जाते हैं, फूल होते हैं, उसे आवृतबीजी पौधे कहते हैं। इसके दो होते हैं रूप, एक होता है एक बीजपत्री पौधा, एक होता है एक बीजपत्री पौधा, दूसरा होता है द्विबीजपत्री पौधा। तो एक बीजपत्री पौधा को इंग्लिश में कहा जाता है मोनोकॉट और द्विबीजपत्री पौधा को कहा जाता है डाइकॉट। किसी बच्चे को, किसी लड़के को ग्राउंड में छोड़ दिया जाए, उसको बोला जाए कि आप 5 मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधा लाइए और 5 डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री पौधा लाइए, तो किस प्रकार मतलब कि समझेगा कि कौन एक बीजपत्री पौधा है, कौन सा द्विबीजपत्री पौधा यानी कौन सा डाइकॉट है। तो इसको हम लोग 4 प्रकार से हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा मोनोकॉट है और कौन सा डाइकॉट है। तो एक जड़ के आधार पे, जड़ 2 प्रकार का होता है, समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। जड़ 2 प्रकार का होता है, एक होता है टैप रूट, इंग्लिश में कहा जाता है टैप रूट, और एक होता है फाइब्रस रूट, FIBROUS। एक होता है टैप रूट यानी मुसला जड़, और एक होता है फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़। तो टैप रूट मतलब मुसला जड़, मुसला जड़ मतलब यह होता है कि उसमें सिर्फ केवल एक मुख्य जड़ एक होता है और उसमें से सहायक जड़ें निकली हुई होती हैं, उसे टैप रूट यानी मुसला जड़ कहा जाता है। और फाइब्रस रूट का मतलब यह होता है कि वह एक ही जगह से रेशा जैसा निकला हुआ रहते हैं, उसे फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़ कहते हैं। तो जिस पौधे का जड़ टैप रूट यानी मुसला जड़ हो, उसे मोनोकॉट यानी उसे डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री पौधा कहा जाता है। और जिस पौधे का जड़ रेशेदार हो यानी फाइब्रस रूट हो, उसे हम लोग मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो समझिए, ध्यान दीजिए, ये हम लोग का हुआ मुसला जड़। क्या हुआ? मुसला जड़। ये जो है ये मतलब कि मुख्य जड़ हो गया, इसमें से जो ये निकला हुआ है ये हो गया सहायक जड़ें। ये जो है ये मुसला जड़ है, ये मुसला जड़ हो गया, और इसमें जो ये पतला पतला निकला हुआ है ये हो गया सहायक जड़। तो जिस पौधे का जड़ टैप रूट यानी मुसला जड़ हो, वह द्विबीजपत्री पौधा यानी डाइकॉट होता है। और जिस पौधे का जड़ रेशा जैसा हो, यहाँ पे आप लोग को हम दिखा सकते हैं, ये रेशा जैसा है, एक ही जगह से ये रेशा जैसा निकला हुआ है। तो जिस पौधे का जड़ रेशा जैसा हो उसे रेशेदार जड़, यानी जिस पौधे का जड़ रेशा जैसा हो उस पौधे को हम लोग कहेंगे कि यह एक बीजपत्री पौधा यानी मोनोकॉट है। ठीक है, तो फिर से समझा दें कि जिस पौधे का जड़ टैप रूट यानी मुसला जड़ हो उसे डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। जिस पौधे का जड़ रेशे जैसा हो यानी रेशेदार हो उसे मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है। आगे समझते हैं बीज के आधार पे। तो ध्यान दीजिए, बीज के आधार पे तो समझते हैं कि बीज के आधार पे समझिए कि जिस पौधे के बीज को थोड़ा सा क्रैश करने पर वह 2 भागों में बट जाता है, उसे हम लोग कहेंगे कि यह डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री पौधा है। और जिस पौधे के बीज को उसको क्रैश करेंगे तो वह टूट जाएगा, वह 2 भागों में नहीं बटेगा, वह टूट जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे कि यह एक बीजपत्री पौधा है। जैसे कि ये चना है, चना का ये जो ऊपर का खोल है, यदि इसको हम लोग हटाएंगे, थोड़ा सा क्रैश करेंगे तो ये 2 भागों में अंदर से ही बटा हुआ है, ये 2 भाग अलग हो जाएगा। तो ये चना जो है ये हम लोग का क्या हुआ? द्विबीजपत्री पौधा यानी कि डाइकॉट हुआ।
ठीक है। यहाँ पे मतलब कि ये मटर है, मटर को जब हम लोग इसका छिलका उतारेंगे, जब इसका छिलका हम लोग उतारेंगे, थोड़ा सा क्रैश करेंगे तो ये दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में अलग हो जाएगा, बट जाएगा। तो ये हम लोग का हुआ डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा। लेकिन यदि हम लोग गेहूँ है, ये धान है, यदि गेहूँ ये धान है, यदि धान को या गेहूँ को इसको हम लोग क्रैश करेंगे तो ये टूट जाएगा, ये दो भागों में बटेगा नहीं। तो ये हुआ हम लोगों का मोनोकोट मतलब कि एक बीजपत्री पौधा। तो फिर से बीज को समझते हैं, ध्यान दीजिए कि जिस पौधे के बीज को उसका छिलका हटा देंगे, जो उसको थोड़ा सा क्रैश करेंगे तो वह दो भागों में बट जाएगा बराबर भाग में, तो वह होगा डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा। ठीक है। और जो पौधे का बीज उसको क्रैश करने पर वह टूट जाएगा, उसे हम लोग कहें कि यह मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पौधा है। मतलब जो पहले से दो भागों में बटा हुआ है, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, ये हम लोग का पहले से दो भागों में बटा हुआ है, तो ये हम लोग का डाइकोट यानी द्विबीजपत्री हुआ। जौ है, धान है, गेहूं है, मकई है, ये सब हम लोग का क्या है, एक बीजपत्री पौधा यानी कि मोनोकोट है। ठीक है। आगे देखिए, पत्ती के आधार पे, पत्ती के आधार पे हम समझाते हैं आप लोगों को कि जिस पौधे की पत्तियों में मतलब कि अनेकों जालिकाएं होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि यह डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा है। अनेक जालिका के मतलब क्या, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि ये पौधे का तना हो गया, ये हो गया डंठल, इसमें से ये पत्ती हो गई। ठीक है। ये पत्ती में इस तरह रेशे जैसा होती हैं, इस तरह रेशे जैसा ये होती हैं, और इसमें से इस तरह निकली हुई होती हैं। तो ये जो अनेक जालिकाएं हैं, तो ऐसी जालिकाएं जिस पत्तियों में पाई जाती हैं, उसे हम लोग कहें कि यह डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा है। और जिस पौधे की पत्तियों में, जैसे कि ये केला का पत्ता हो गया, तो जिस पौधे की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होती हैं, समानांतर जालिकाएं होती है, उसे हम लोग कहेंगे, इस तरह समानांतर जालिकाएं होती है, उसे हम लोग कहें कि यह मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पौधा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, ये जो है यहाँ पे प्रकाश में समझिए, यहाँ पे प्रकाश में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रकाश में समझिए कि ये जो है इसमें अनेक जालिकाएं हैं। तो ये जामुन का पेड़ का पत्ता है, इसमें अनेकों जालिकाएं हैं। तो जिस पौधे की पत्तियों में, जिस पेड़ की पत्तियों में अनेकों जालिकाएं होती हैं, उसे हम लोग कहेंगे कि यह डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा है। आगे समझते हैं, ये पीपल का है। पीपल में देखते हैं, ये जो है इसमें अनेकों, देखिए ध्यान से, इसमें जो है अनेकों जालिकाएं हैं। ये हो गया मेन इसका वेन यानी नस, इसको कहा जाता है टिप। तो ये हो गया किनारा इसका, लीफ ब्लेड। तो ये जो है ये सब जालिकाएं हैं, ये जालिकाएं हैं। तो जिस पौधे की, जिस पेड़ की पत्तियों में अनेकों जालिकाएं होती हैं, वह होता है डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा। ठीक है। आगे देखते हैं, ये है अमरूद का पत्ता। ध्यान दीजिए, इसमें भी अनेकों जालिकाएं हैं, ये अनेकों जालिकाएं दिख रहा है। तो जिस पेड़ की पत्तियों में अनेकों जालिकाएं हैं, वह डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा होता है। अब समझते हैं एक बीजपत्री पौधा। तो एक बीजपत्री पौधा में देखिए, इसमें समानांतर शिरा विन्यास है। देखिए इस तरह समानांतर शिरा विन्यास है, इस तरह। ये मेन इसका हो गया, और ये जो है इसमें समानांतर शिरा विन्यास है। तो ये हम लोग का हुआ क्या, मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पौधा। ठीक है। आगे देखते हैं, पत्ती के आधार पे मतलब कि जिसमें अनेकों जालिकाएं होती हैं, वह होता है द्विबीजपत्री पौधा यानी डाइकोट। जिसमें समानांतर शिरा विन्यास होते हैं, बराबर समानांतर, वो होता है मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पौधा। अब फूल पे समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो फूल पे समझते हैं, देखिए ये है गुड़हल का फूल। तो देखिए इसमें जब हम लोग इसका पंखुड़ियाँ जब हटाएंगे, तो एक पंखुड़ियाँ, दो पंखुड़ी, तीन पंखुड़ी, चार पंखुड़ी और पांच पंखुड़ी। तो जिस पौधे की फूलों में 4 से 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, उसे हम लोग कहेंगे कि यह डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा है। जिस पौधे की फूल या जिस फूल में 4 या 5 या 3 मतलब कि 3 4 5 से अधिक नहीं, 4 या 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, 4 से 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, उसे हम लोग कहेंगे कि यह डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा है। आगे देखते हैं, जैसे कि यह है हम लोग का सदाबहार फूल। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें 4 पंखुड़ियाँ हैं, 1
ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो इसमें 4 पंखुड़ियां, अर्थात ये जो फूल है यानी यह जो पौधा है यह डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा है। आगे देखते हैं, ये एक फूल है, इसमें भी जब इसका हम लोग पंखुड़ियां निकालेंगे तो इसका भी 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो ये भी हम लोग क्या हुआ, डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा। अर्थात जिस फूल में 4 या 5 पंखुड़ियां होती हैं उसे हम लोग कहेंगे कि यह डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा है। आगे समझते हैं एक बीजपत्री पौधा के बारे में। तो देखिए ये है गेंदा का फूल, इसमें ये अनेकों पंखुड़ियां हैं। इसमें ये समझ सकते हैं कि इसमें ये अनेकों पंखुड़ियां हैं, ये अनेकों पंखुड़ियां, ये जो हैं ये अनेकों पंखुड़ियां हैं। तो जिस फूल में अनेकों पंखुड़ियां होती है उसे हम लोग कहेंगे कि यह एक बीजपत्री पौधा यानी मोनोकोट है। तो फिर से समझते हैं, एक नज़रिए से फिर से समझ लीजिए। जड़, जिस जड़ के हिसाब से जिस पौधे का जड़ टैप रूट यानी मुसला जड़ हो वह डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा है। जिस पौधे का जड़ रेशेदार हो यानी फाइब्रस रूट हो उसे हम लोग कहें कि यह एक बीजपत्री पौधा मोनोकोट है। आगे बीज के आधार पे जिस पौधे का बीज या जो बीज अंदर से उसका छिलका हटाएंगे तो वह पहले से ही 2 भागों में बटा हुआ है, उसको हल्का सा क्रश करेंगे तो वह 2 भागों में बट जाएगा, तो वह होगा डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा। और जिसको क्रश करने पर वह टूट जाएगा उसे हम लोग कहेंगे कि मोनोकोट यानी यह एक बीजपत्री पौधा है। आगे पत्ती के आधार पे जिस पत्ती में अनेकों जालिकाएं होती हैं, अनेकों सिरा विन्यास होते हैं, वह होता है डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा। और जिस पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास होते हैं वह होता है मोनोकोट, मतलब कि एक बीजपत्री पौधा। फूल के आधार पे मतलब कि फूल के आधार पे समझते हैं कौन मोनोकोट कौन डाइकोट होगा। तो जिस फूल में 4 या 5 पंखुड़ियां होती हैं वह होता है डाइकोट मतलब कि द्विबीजपत्री पौधा। और जिस फूल में अनेकों पंखुड़ियां होती हैं वह होता है मोनोकोट मतलब कि एक बीजपत्री पौधा। तो इतना तक हो गया, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।